हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरएस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड में आपको कुछ इस प्रकार के निर्देश हर बार लिखे होते हैं जो आप हर बार देखते हैं, लेकिन अब की बार कुछ विशेष बदलाव किए गए हैं इन निर्देशों में, जो कि आपको इस बार देखने को मिलेंगे। आप ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण जो भी निर्देश आपके दिए हुए, आप ये ना सोचें कि हर बार जिस तरीके से दिए जाते हैं आप इस बार भी उनको ना पढ़े चले जाए कि कोई गैजेट नहीं ले जाना या आपने हाथ कान में कोई चीज़ नहीं रखनी ताकि उससे मैं रोके। बाकी अब की बार बहुत ज़्यादा विशेष एक अलग पॉइंट ऐड कर दिया गया जो आपको आज तक एग्जाम में नहीं किया गया था, और वो आपको निर्देश में आपके पहला ही पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। उस पॉइंट में जिक्र किया गया है कि आपको हर बार ओमर सीट में 4 गोले दिए जाते थे, उसमें से आपको जो सही लगता था आप हरी पेन से उस गोले पर आप गोला भर देते थे। लेकिन अब की बार कुछ विशेष है, एक गोला आपको गोले के पास और देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि अब की बार आपको 5 गोले दिखने वाले हैं, और 5 में से अगर आपको उसका कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें आप गोला 4 में से कोई भी भर सकते हैं। अगर आपको उसमें से चारों में से नहीं आ रहा है और आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आपको भरना होगा 5वां गोला, और अगर आप नहीं भरते 5वां गोला तो आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। आपका जो भी अंक होगा उसमें से आपका अंक काट दिया जाएगा, और अंक होगा 1/3 भाग में काटा जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि 1/3 के हिसाब से अगर आप प्रश्न छोड़े तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आप इस प्रकार की जानकारी को ध्यान में रखें और अपना पेपर दें। इसी प्रकार आपके दूसरे पॉइंट में जिक्र किया गया है कि जो 5वां गोला है अगर आपने नहीं भरा है तो आपको एग्जाम के टाइम के अतिरिक्त 10 मिनट आपको और दिए जाएंगे कि आप चेक कर ले सारे प्रश्न में आपने गोले भरे हैं या नहीं। अगर नहीं भरे तो उस 10 मिनट में आप चेक करें, और आपको अगर उत्तर नहीं आता है तो आप 5वें गोले को नीले पेन से गोला भर दें। और इसी प्रकार अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में कुछ विशेष दिया गया है अब की बार कि अगर आपने जो आपका 100% पेपर है उसमें से अगर आप 10% अगर आप छोड़ देते हैं, गोले नहीं भरते, मतलब कि जो भी गोले होंगे आपके 1 से 4 तक और एक 5वां, इसमें से आपने 10% तक कोई भी गोला नहीं भरा है तो आपको आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया जाएगा। आपको मतलब आप समझ सकते हो कि आपको अयोग्य माना जाएगा। और इसी प्रकार हम बात करेंगे आप चौथे पॉइंट में आपको दिया गया कि आपको एक आपकी आईडी कोई भी जिसमें आपका एड्रेस, नाम, पता, फोटो हो, और एक फोटो पासपोर्ट साइज फोटो जो अपने पास आप रखें। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होती तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाने दिया जाएगा। और आपके 5वें पॉइंट में वही बात बताई गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे वो आपके अंदर निषेध होंगे, वो आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। और अब आपकी बात करेंगे छठे पॉइंट की। छठे पॉइंट में आपके लिखा हुआ है कि आप 60 मिनट पूर्व पहुँचे। अगर आप 60 मिनट के पश्चात पहुँचते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर के अंदर। और आपके लास्ट पॉइंट 7 में लिखा हुआ है कि अगर आपके फॉर्म अलग अलग भरे हुए तो अपना एडमिट कार्ड भी अलग अलग तैयार रखें उसके हिसाब से डाउनलोड करके, ताकि आप वहाँ पे टाइम पर उपस्थित रह सकें। धन्यवाद। ये जानकारी अपने मित्रों को पहुँचा दें, और जिनको मालूम नहीं है उनको जरूर बताएं ताकि उनको भी पता चल सके कि ये बातें बहुत जरूरी हैं। अगर पता नहीं होगा हर एग्जाम की तरफ आप डायरेक्ट चले गए और आपको वहाँ पे चैनल देखा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आप महत्वपूर्ण निर्देश आप एग्जाम में दिए जाते हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़े और अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आप अपना एग्जाम दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। धन्यवाद।